आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक विशेष सूचना दूंगा। वीडियो हम बना रहे हैं, पढ़ा हम आपको रहे हैं, रिस्पॉन्स की बारी आपकी है, जवाब देने की बारी आपकी है। आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तय आप करेंगे। ग्रुप में कमेंट्स के जरिए आप अपने जवाब हमको दे सकते हैं। आज के इस चैप्टर में एक्टिव से पैसिव को लेकर के मैं आपको 3 शब्द हैं, उनका प्रयोग कब कब करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। BEING, बी, बीन और बिंग। जब वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करते हैं तो बी का इस्तेमाल कब करें, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और बीन का इस्तेमाल कब करें और बिंग का इस्तेमाल कब करें। तो एक तो आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि बी का इस्तेमाल MODAL, मॉडल, MOOD, मूड, मन, मनोभावित शब्द जब सहायक क्रिया के रूप में एक्टिव वाले वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं तब हम मॉडल का इस्तेमाल करेंगे बी का। दूसरा, वाक्य जब इम्पेरेटिव होता है, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव होता है, तब भी हम बी का इस्तेमाल करेंगे। बिन का इस्तेमाल करने के लिए आपको सीधी नज़र ले जानी पड़ेगी परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस तीनों टेंसेस के, पहला टेंस, दूसरा टेंस, तीसरा। पहला कौन सा? प्रेजेंट। दूसरा कौन सा? पास्ट। और तीसरा कौन सा? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन कौन सी है मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन इस वक्त आप जब मेरे वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उस वक्त आप अपनी सोच को 5 सेकंड आगे लेके चले कि कौन सी सहायक क्रिया आ सकती है। आप भी तो गेस कर सकते हैं ना, मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन आप भी गेस करते हुए चले ताकि आपकी जो समझ है वो स्ट्रांग हो जाएगी। परफेक्ट में 2 सहायक क्रियाएं हैं, एक हैज है और एक हैव है। हैज और हैव, हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। पास्ट में एक है हैड और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। तब हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। बीन का इस्तेमाल कब करें? जब टेंस कॉन्टिन्यूअस हो, जब वाक्य कंटिन्यूअस का हो, जारी रहने वाले वाक्य हो। सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस की इज, एम और आर, और इनके साथ वर्ब में ING हो, ये प्रेजेंट टेंस की है। पास्ट की वॉज, जो एक वचन के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, और वर, इनको भी मैं ऊपर से ये लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में सही आएगा। और फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस की जो सहायक क्रिया होगी विल बी और शैल बी। बात एक ही है, ये एक वचन बहुवचन के अनुसार बनाई हुई है, थोड़ा सा परिवर्तन है MI के लिए। विल बी, शैल बी और प्लस वर्ब में ING। ये तो आप लोग बड़ा गौर से देख लें, ये बहुत संक्षिप्त में, ये यहीं से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब एक एक एग्जाम्पल आपको मैं तीनों का दे देता हूँ। पहला, जब हम बी का मॉडल, बी का मैं आपको इस्तेमाल करके बताऊंगा। सी कैन रीड, सी कैन रीड इंग्लिश, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और फिर मॉडल्स कैन, क्योंकि मॉडल्स के ऊपर एक वचन बहुवचन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैन। और अब बी का इस्तेमाल, इंग्लिश कैन बी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रीड, रेड, रीड। इंग्लिश कैन बी रीड बाई, सी का हो गया हाफ। यहाँ वाक्य था सी कैन रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ सकती है, लेकिन अब वाक्य पैसिव में कैसे बन गया? अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ी जा सकती है। बीन का सी हैज
फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन, KITES में प्लूरल का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे इजेमार बदल रहा था ना, यहाँ पर देखना आप काइट्स, तो मैं हैव इस्तेमाल होगा। यहाँ ले लिया काइट्स हैव, इसलिए हो गया क्योंकि ये हैज सी के लिए आया था। अब क्योंकि काइट्स हो गई ना, इसीलिए ये आएगा हैव, और यहाँ लग गया बीन, काइट्स हैव बीन, और थर्ड फॉर्म फ्लॉन की फ्लॉन, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ ऑलरेडी वैसे ही थर्ड फॉर्म आती है। फ्लॉन किसके द्वारा फ्लॉन करी जाती है? काइट्स बाई हर। और लास्ट आपका एग्जांपल है सी विल हैव फ्लॉन, वही इस्तेमाल करो ऊपर वाले वाक्य का, काइट्स, KITES, तो काइट्स विल हैव बीन, काइट्स विल हैव बीन फ्लॉन बाई हर। और एक इज वाला उदाहरण अब आपको मैं यहाँ दे देता हूं। सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग बुक्स, मैंने यहाँ प्लूरल इस्तेमाल किया, देखना वहां एक वचन था इसलिए इज था, बीइंग तो आना है ना जब कंटिन्यूस आ गए तो। अब बुक्स आ गया तो आर टेंस नहीं बदलेगा, सहायक क्रिया बदलेगी। बुक्स ले लो, यहाँ पे सब्जेक्ट बना लो ऑब्जेक्ट का बुक्स, चूंकि प्लूरल है तो अब इसी टेंस की सहायक क्रिया बुक्स आर, और वर्ब की ये बीइंग इसलिए आ रहा है कंटिन्यूस दिखाने के लिए, क्योंकि रीडिंग का रीड हो जाएगा ना, बुक्स आर बीइंग रीड बाई हर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।